हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों का अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भवनामृत संघ इस्कॉन सूरत जहांगीरपुरा श्री श्री राधा दामोदर मंदिर में हार्दिक स्वागत है। क्योंकि भगवत गीता का जन्मदिन 4 दिसंबर यानी सोमवार को आने वाला है और हम जानते हैं हमारे इस्कॉन में भगवत गीता मैराथन की दौड़ चलती है। कौन कितनी ज्यादा भगवत गीता बांटता है, ये वैष्णव भक्तों में कंपटीशन रहती है। क्योंकि भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि मेरी ये भगवत गीता जो कोई बांटता है, जो कोई अन्य लोगों को देता है, उससे ज्यादा कोई मुझे कोई प्रिय है नहीं और न ही कभी होगा। और हर भक्त, हर व्यक्ति भगवान का प्रिय बनना चाहता है। भगवत गीता का एक नाम है गीतोपनिषद, यानी भगवान ने गाया हुआ गीत। इस संसार में हम देखते हैं कितनी कितनी फिल्मों के लोग गीत सुनते हैं, परंतु फिल्मों के गीत जो होते हैं वो कर्म के बंधन में बांधने वाले होते हैं, कर्म के बंधन में फंसाने वाले होते हैं। पर कृष्ण ने जो गीत गाया, जिसको भगवत गीता कहते हैं, अगर वो गीत कोई सुन लेता है, वो गीत कोई गा लेता है, तो वो हमेशा हमेशा के लिए कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवत गीता भगवान ने आज से 5124 साल पहले कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को दी। इसका वर्णन महाभारत में आता है। महाभारत के भीष्म पर्व में 25वें अध्याय से 43वें अध्याय तक भगवत गीता का वर्णन आता है। और ये उस समय की बात है जिस समय युद्ध चल रहा था और युद्ध में 10 दिन हो चुके थे और 10वें दिन भीष्म पितामह बाणों की शीर्षिया पर धराशायी हो चुके थे। जब 10वें दिन भीष्म पितामह धराशायी हो चुके, उस समय संजय हस्तिनापुर में आए और हस्तिनापुर में जब महाराज धृतराष्ट्र को ये बताया कि हमारे सेनापति भीष्म पितामह धराशायी हो चुके हैं, उस समय धृतराष्ट्र ने संजय से प्रश्न किया कि उस समय उस युद्ध के मैदान में क्या हुआ, मुझे पहले से बताओ। वहां पर क्या युद्ध हुआ, कैसे हुआ और ये भीष्म पितामह कैसे धराशायी हुए। उस समय संजय ने बोलना शुरू किया जब धृतराष्ट्र ने पहला श्लोक बोला। ये भगवत गीता का पहला श्लोक उस समय संजय धृतराष्ट्र ने बोला। कब? 10वें दिन युद्ध हो चुका था, भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता सुना चुके थे और 10वें दिन धृतराष्ट्र ने संजय से प्रश्न किया। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, उस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। और ये जब बताया गया, संजय के द्वारा भगवत गीता का ज्ञान, धृतराष्ट्र का ये प्रश्न था, तो संजय ने 10वें दिन भगवत गीता बताई और पहले दिन भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता बता चुके थे। देखिए, भगवत गीता का जो ये संवाद है, ये 4 संवादों में आता है।
सबसे पहला संवाद आता है, ये व्यासदेव भगवत गीता बोल रहे हैं और लिखने वाले कौन हैं? गणेश जी। व्यासदेव ने गणेश जी से भागवत गीता लिखवाई, महाभारत लिखवाया। क्यों? क्योंकि अधिक से अधिक लोग गणपति पे विश्वास करते हैं और गणपति जी भगवान के परम प्रिय भक्त हैं और भगवान की सेवा करना चाहते हैं और लिखने में इतने मशगूल हो गए थे, उनकी जब पेन टूट गई तो उन्होंने अपना दांत तोड़ करके भी लिखना शुरू कर दिया। हम बोलते हैं ना, एक दंत दयावंत। गणपति ने भगवत गीता लिखी और व्यासदेव ने लिखवाई। ये पहला संवाद है भगवत गीता का। दूसरा संवाद आता है वैशंपायन, जो परीक्षित महाराज के, वैशंपायन जो व्यासदेव के शिष्य थे और उन्होंने सुनाई महाभारत जन्मेजय को, जो परीक्षित के पुत्र थे। ये दूसरा संवाद आता है वैशंपायन और जन्मेजय का। पहला संवाद गणेश और व्यासदेव, दूसरा संवाद जन्मेजय और वैशंपायन, तीसरा संवाद धृतराष्ट्र और संजय, और चौथा संवाद कृष्ण और अर्जुन। देखिए, भगवत गीता में 18 अध्याय है और भगवत गीता में 700 श्लोक हैं और उसमें पहला श्लोक धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र ने कहा। 41 श्लोक संजय ने कहे, 84 श्लोक अर्जुन ने कहे और 574 श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने कहे। महाभारत में 18 पर्व है, भगवत गीता में 18 अध्याय है। महाभारत का ये जब युद्ध लड़ा गया तो उसमें 18 अक्षौणी सेनाएं थी और पुराण भी 18 है। भगवत गीता में अध्याय भी 18 है, परंतु हमारे लिए ये समझने की बात है कि भगवत गीता हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और उसमें क्या क्या वर्णन है। हमारे शंकराचार्य जी यानी महादेव, शंकर के अवतार, वो बताते हैं भगवत गीता कोई व्यक्ति अगर पीता है यानी पढ़ता है तो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। वो कहते हैं भगवत गीता किंचित पीता, गंगा जल लव कण का पीता। भगवत गीता किंचित पीता, गंगा जल लव कण का पीता। सुकुद अपि यश मुरारी समर्चा, तस्य यम किम करेन चर्चा। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूर्ख, तुम गोविंद का नाम भज ले, तुम गोविंद को भज ले। मनुष्य जन्म मिला है, गोविंद को भज ले। और कहते हैं भगवत गीता किंचित पीता। भगवत गीता किंचित यानी थोड़ी भी अगर कोई व्यक्ति भगवत गीता पीता है तो उसके सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। गंगा जल लव कण का पीता, थोड़ा सा गंगा जल पी लेता है तो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। और क्या कहते हैं, सुकुत अपि यस्य मुरारी समर्चा, थोड़ी सी भी मुरारी की पूजा कर लेता है, उस गोविंद की पूजा कर लेता है तो क्या होता है, तस्य यमराज जो है उसकी कभी भी चर्चा नहीं करते, उसका नाम अपनी फाइल में से डिलीट कर देते हैं। देखिए भगवत गीता जो है वो भगवान के मुख कमल से निकली है और गंगा जो है वो भगवान के चरण कमलों से निकली है।
जो कि भगवान के मुख कमल में और भगवान के चरण कमल में कोई अंतर नहीं है, परंतु निष्पक्ष रूप से पाएंगे भगवत गीता गंगा जल की अपेक्षा से अधिक महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जब कोई व्यक्ति गंगा जल में स्नान करने जाता है तो उसे पहले तो प्रोग्राम बनाना पड़ता है, 3-4 दिन जाना पड़ता है बाहर, और फिर गंगा में डुबकी लगाता है, स्नान करता है, और तब जाके उसके पाप नष्ट होते हैं। परंतु भगवत गीता रूपी गंगा जल में जो स्नान करता है उसके अंदर जो पाप कर्म का बीज है वो बीज भी जल जाता है, यानी वो पाप की वृत्ति फिर से नहीं करता। कभी कभी हम देखते हैं गंगा जल में स्नान तो करते हैं लोग, फिर बाहर आके बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, या वहीं मांस मटन या शराब पीते हैं। क्या फायदा? परंतु भगवत गीता जब कोई व्यक्ति पीता है, यानी उसको ऐसी शिक्षाएं मिलती हैं कि फिर से वो पाप नहीं करता और पाप का बीज जलकर भस्म हो जाता है। भगवत गीता में जिन बातों का वर्णन है वो इस प्रकार है। भगवत गीता में 18 अध्याय है, और 18 अध्याय में पहले यानी 1 से 6 अध्याय जो हैं इसको कर्म योग कहा जाता है, और दूसरे जो 6 अध्याय हैं यानी 7 से 12 उसको भक्ति योग कहा जाता है, और तीसरे जो 6 अध्याय हैं यानी 13 से 18 उसको ज्ञान योग कहा जाता है। यानी भक्ति योग को बीच में रखा गया है, यानी जब राजा चलता है तो सिपाही आगे और पीछे चलते हैं। तो भगवत गीता में इन 18 अध्यायों में 3 विभागों में इसको बांटा गया है, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। और भगवत गीता में चर्चा करने के जो मुख्य विषय हैं वो हैं 5: ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। इन 5 विषयों को मुख्यतः भगवत गीता में समझाया गया है। भगवत गीता के अनेक नाम हैं, जैसे ब्रह्म विद्या, जैसे गीतोपनिषद, जैसे कृष्ण अर्जुन संवाद, जैसे गीता अमृतम, जैसे योग शास्त्र। और हमारे प्रभुपाद जी ने भगवत गीता का नाम दिया भगवत गीता एज इट इज, यानी भगवत गीता यथारूप। देखिए, बाजार में हजारों तरह की भगवत गीताएं मिलती हैं और कई कई लोगों ने इन पर अपनी अपनी व्याख्या दी है, परंतु जब तक हम शुद्ध भक्त के द्वारा भगवत गीता को नहीं समझेंगे, जो कृष्ण से प्रेम करते हैं ऐसे शुद्ध भक्त, तब तक हम भगवत गीता को नहीं समझ पाएंगे। हमारे प्रभुपाद महाराज भगवान श्री कृष्ण के प्रिय और शुद्ध भक्त हैं, और उन्होंने भगवत गीता लिखी, उसका नाम लिखा भगवत गीता यथारूप, भगवत गीता एज इट इज, और उसमें अपने अनुवाद और तात्पर्य दिए, जिससे कि हम भगवान के भाव को हम समझ सके कि भगवान इस श्लोक में हमें क्या कहना चाहते हैं। अगर कोई भगवत गीता प्रभुपाद के तात्पर्यों द्वारा यानी भगवत गीता एज इट इज को नहीं पढ़ता है, नहीं समझता है, तो वो रह जाता है एज इट इज, यानी उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता। जो भगवत गीता एज इट इज को नहीं पढ़ता वो रह जाता है एज इट इज, यानी जीवन में कोई परिवर्तन नहीं। इसलिए अगर पढ़नी है तो भगवत गीता यथारूप एज इट इज, यानी इस्कॉन की प्रभुपाद की भगवत गीता को हमें पढ़ना और समझना चाहिए, तो ही हम कृष्ण क्या कहते हैं इसको समझ पाएंगे। भगवत गीता
108 उपनिषदों में से एक उपनिषद है और 108 उपनिषदों का सार है भगवत गीता। जैसे पुराण है, 18 पुराण है, उसमें 6 पुराण सतोगुण, 6 रजोगुण, 6 तमोगुण। तो पुराणों का जो सार है वो है श्रीमद् भागवतम। ऐसे ही 108 उपनिषद हैं, जैसे गौ उपनिषद, तुलसी उपनिषद आदि आदि बहुत सारे उपनिषद हैं। उसमें गीतोपनिषद यानी भगवत गीता है एक उपनिषद। तो उन 108 उपनिषदों का सार है भगवत गीता। तो गीता को अगर हम पढ़ेंगे तो हमने सब कुछ पढ़ लिया। गीता में हमें ऐसी ऐसी बातें मिलेंगी जो अन्य शास्त्रों में कहीं नहीं है। ऐसी ऐसी बातों का वर्णन है। देखिए, भगवत गीता वो भी भगवान के विषय में है और भागवतम वो भी भगवान के विषय में है। एक भगवत गीता जो भगवान स्वयं कृष्ण बोल रहे हैं, कृष्ण ने कही, और एक भागवतम जो भगवान के विषय में कही गई। सुखदेव गोस्वामी द्वारा महाराज परीक्षित को गंगा के तट पर 7 दिन की भागवत कथा कही गई जो विस्तार से है। एक भगवत गीता युद्ध के मैदान में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कही और संक्षेप में 45 मिनट में भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान दे दिया। समय को रोक दिया, उस समय बताया जिस समय शंख बज चुके थे, और समय को स्टैच्यू कर दिया, रोक दिया। जिस प्रकार रासलीला के समय भगवान ने जब गोपियों के साथ रासलीला की थी, उस रात को एक कल्प तक यानी हजारों सालों तक रोक दिया था। ऐसे 45 मिनट में भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता बता दी संक्षिप्त में, और एक भागवतम विस्तार से 7 दिन में महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी द्वारा बताई गई। और संक्षिप्त में क्यों बताई गई? अब देखिए, हमें कोई शादी का कार्ड बांटना है तो किसी के घर जाते हैं तो हम विस्तार से बताते हैं कि बारात का ये समय है, खाना इस समय है, ये पूजा विधि यज्ञ इस समय होगा, तो हम थोड़ा विस्तार से बताते हैं। पर वही व्यक्ति अगर हमें रोड पे मिल जाता है, गाड़ी चला रहा है, तो हम उसको कार्ड दे देते हैं और संक्षिप्त में बोल देते हैं इस कार्ड में सब कुछ लिखा है, आप पढ़ लेना। तो गीता 45 मिनट में संक्षिप्त में अर्जुन को बता दी और भागवत जो है वो विस्तार से बताई गई। अब प्रश्न आता है भगवत गीता के पहले अध्याय का। भगवत गीता में 18 अध्याय है और 18 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जब गीता के विषय में बोलना शुरू करते हैं तो वो दूसरे अध्याय से बोलना शुरू करते हैं। दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक, अशोचानाम शोचस्त प्रज्ञावादाश्च भाष्यसे, यहां से बोलना शुरू करते हैं। तो लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि अगर भगवान दूसरे अध्याय से बोलना शुरू कर रहे हैं तो पहले अध्याय की क्या जरूरत है? पहले अध्याय को देना ही नहीं चाहिए ना, तो भगवत गीता 17 अध्याय में पूरी हो जाती। तो इसको समझाने के लिए हमारे आचार्य बताते हैं कि जब तक हम किसी बात को शुरू से नहीं समझेंगे तब तक वो बात हमें समझ में नहीं आएगी। जैसे मैं आपको कोई बात बताऊं और आधे से बता दूं तो आपको समझ में नहीं आएगी। आप बोलोगे नहीं नहीं, आप पहले से बताइए, शुरू से बताइए, तो मैं बात को समझूंगा। तो भगवत गीता के प्रथम अध्याय को समझेंगे तो ये भगवत गीता का पिलर है। यानी पहले से समझेंगे कि उस समय युद्ध के मैदान में क्या हुआ, अर्जुन ने क्या देखा, और 18 अक्षौणी सेनाओं का वर्णन, और कौन कौन से वहां पर योद्धा खड़े थे, अर्जुन के मन में किस प्रकार संशय डाउट्स हुए और किस प्रकार भगवान के सामने उन्होंने अपने तर्क रखे, और फिर भगवान ने
कैसे उनको समझाने के लिए भगवत गीता का उपदेश दिया, ये पहले अध्याय में वर्णन है। और इसको समझेंगे तो ही जब दूसरे अध्याय से भगवान बताना शुरू करते हैं हम समझ पाएंगे। इसलिए पहला अध्याय वो जरूरी है। अब प्रश्न उठता है कि भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में ही क्यों भगवत गीता बताई? क्यों किसी मंदिर में, किसी आश्रम में, किसी ऋषि मुनियों की सभा में, बड़े बड़े संतों की सभा में, वहां क्यों नहीं बताई? सिर्फ युद्ध के मैदान में ही, जहां पर अर्जुन के सामने प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम थे। हाँ भक्तों, इससे हमें यह समझना है कि जिस प्रकार अर्जुन के सामने प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम थे, युद्ध ही युद्ध था, क्या हमारे सामने प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम नहीं है? क्या हमारे सामने युद्ध ही युद्ध नहीं है? हर चीज से, हर बात से हम प्रॉब्लम से तंग नहीं है? क्या हम हर एक प्रॉब्लम का सामना नहीं कर रहे हैं? तो जिस प्रकार अर्जुन का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भगवत गीता बताई गई, उसी प्रकार हमको भी, हम भी युद्ध के मैदान में हैं। ये भौतिक संसार जो है ये युद्ध का मैदान ही है और हमारे सामने प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। इसी प्रकार हमें भी समझना है कि हम भी युद्ध के मैदान में खड़े हैं और हमें भी अर्जुन की तरह ही भगवत गीता समझनी है। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास प्रॉब्लम नहीं हो, जो प्रॉब्लम से युद्ध न करता। और भगवत गीता में ऐसा प्रॉब्लम का ऐसी कोई सॉल्यूशन नहीं है जो भगवत गीता में ना हो। ऐसी प्रॉब्लम का हर सॉल्व भगवत गीता में मिल जाएगा। हमारे महात्मा गांधी उस समय जब भी कोई प्रॉब्लम आता था तो भगवत गीता खोल करके उसमें से उत्तर खोजते थे और अपना प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका में गए और अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा से मिले तो उनको भगवत गीता भेंट दी और कहा कि हमारे भारत में इससे अच्छी, इससे बड़ी कोई गिफ्ट है ही नहीं जो मैं आपके लिए ला सकूं। देखिए, हमें ऐसे लोगों से सीखना है कि भगवत गीता की क्या वैल्यू है, क्या मायने हैं हमारे जीवन में। और भगवत गीता जब संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे थे ना, उस समय तो उन्होंने पहले ही अपना मत दे दिया। यत्र योगेश्वर हो कृष्ण, यत्र पार्थ धनुर्धर, तत्र श्री विजय विद्या भूर्ति ध्रुवा नीतिर्मति मम। हे धृतराष्ट्र, तुम सुन लो, जहां पर यत्र योगेश्वर हो, योगेश्वर कृष्ण है ना, जहां पर धनुर्धारी अर्जुन है वहीं पर विजय है, वहीं पर लक्ष्मी है, वहीं पर विद्या है, वहीं पर नीति है, वहीं पर लक्ष्मी है। सब कुछ वहीं पर है जहां पर कृष्ण और अर्जुन है। ये तुम समझ लो। अपना इशारा पहले से संजय ने दे दिया धृतराष्ट्र को, फिर भी धृतराष्ट्र नहीं समझे। अब भगवत गीता को अगर हम समझें तो भगवत गीता में क्या क्या बातें हैं जो हमें समझनी है। देखिए, भगवत गीता में जो शब्द हैं वो शब्द हैं 9411। ये भगवत गीता के शब्द हैं। और भगवत गीता में जो अक्षर हैं वो है 24,447। जो अक्षर हैं 24,447 है। और भगवत गीता में जब उवाच शब्द आता है, उवाच यानी बोलना, जैसे धृतराष्ट्र उवाच अर्थात धृतराष्ट्र बोले, संजय उवाच अर्थात संजय बोले, अर्जुन उवाच अर्थात अर्जुन बोले, और श्री भगवान उवाच अर्थात भगवान बोले। तो ये उवाच शब्द जो आता है वो कितनी बार आता है? तो धृतराष्ट्र उवाच वो 1 बार आता है, और संजय उवाच वो 9 बार आता है, अर्जुन उवाच वो 21 बार आता है, और कृष्ण उवाच यानी भगवान उवाच वो 28 बार आता है।
अब हमारे लिए समझने की ये बात है कि जब कृष्ण बोलते हैं, देखिए, तो वहां पर क्या आता है? श्री भगवान उवाच। जब धृतराष्ट्र बोलते हैं तो वहां पर धृतराष्ट्र उवाच। जब संजय बोलते हैं तो संजय उवाच। जब अर्जुन बोलते हैं तो अर्जुन उवाच। पर जब कृष्ण बोलते हैं तो वहां पर श्री भगवान उवाच। अर्थात धृतराष्ट्र जो है वो भगवान नहीं है। अर्थात संजय जब बोलते हैं तो संजय भगवान नहीं है। अर्थात अर्जुन जब बोलते हैं तो अर्जुन भगवान नहीं है। पर जब कृष्ण बोलते हैं तो व्यासदेव लिखते हैं श्री भगवान उवाच। अर्थात कृष्ण ही भगवान है। कोई व्यक्ति अगर अपने जीवन में ये समझ जाए कि कृष्ण ही भगवान है और कृष्ण की ही शरण लेनी है, कृष्ण की ही भक्ति करनी है, तो 90% भक्ति उसकी हो गई। अब उसको सिर्फ 10% ही भक्ति करनी है। 90% भक्ति हो गई कि मुझे अब कृष्ण की ही शरण लेनी है और किसी देवी देवता के पास नहीं जाना, किसी बाबा के पास नहीं जाना, मुझे भगवान श्री कृष्ण के ही पास जाना है, क्योंकि वो ही मुकुंद है, मुक्ति के दाता हैं, वो ही मुक्ति दे सकते हैं, अन्य कोई नहीं। ये समझ लिया तो 90% भक्ति हो गई। अब भगवत गीता जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई तो वो सन चल रहा था 3102। अब चल रहा है 2022। अब 3102 प्लस 2022 यानी कितने हुए? 5124। 5124 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने मोक्षदा एकादशी के दिन अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में इस भगवत गीता का ज्ञान दिया, जो 4 दिसंबर 2022 को आने वाली है। तो इस भगवत गीता में और क्या क्या है हमें समझना है। भगवत गीता में 9 भक्ति का भी वर्णन है, जो प्रहलाद महाराज भागवत में बताते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन भी भगवत गीता में आता है, अगर हम ध्यान से पढ़ें और समझें। और विभूतियों का वर्णन आता है भगवत गीता में। वो विभूतियां जो हैं वो 234 विभूतियां हैं। जैसे भगवान बताते हैं कि हे अर्जुन, नदियों में मैं गंगा हूं, अर्जुन वृक्षों में मैं पीपल हूं, पक्षियों में मैं गरुड़ हूं और आदित्यों में मैं सूर्य हूं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को 234 विभूतियों का वर्णन करते हैं। 10वें अध्याय में भगवान के जो ऐश्वर्य बताए गए हैं, लगभग 182 विभूतियों का वर्णन तो वहीं हुआ है। यानी 234 विभूतियों का वर्णन भगवान करते हैं। और भगवत गीता में जो नाम बताए गए हैं वो 90 नाम है। जैसे भगवान बताते हैं नाम नारद, प्रहलाद, भृगु, राम, जनक आदि आदि जो नाम बताए गए हैं वो भगवत गीता में 90 नाम है। और भगवत गीता के विषय में समझे तो किसी को पूरी भगवत गीता पढ़ने का समय नहीं है, तो शॉर्टकट में भगवत गीता को समझाया गया है और उसका फल मिलता है भगवत गीता चतुर्श्लोकी। चतुर्श्लोकी भगवत गीता, ये भगवत गीता का 10वां अध्याय, उसमें श्लोक नंबर 8, श्लोक नंबर 9, श्लोक नंबर 10 और श्लोक नंबर 11। भगवत गीता के 10वें अध्याय का श्लोक नंबर 8, 9, 10 और 11, इसको चतुर्श्लोकी भगवत गीता कहते हैं।
और ये 4 श्लोकों वाली भगवत गीता अगर कोई पढ़ता है तो उसको पूरी भगवत गीता पढ़ने का फल उसके अकाउंट में आ जाता है। तो हमें ये 4 श्लोक याद कर लेने चाहिए। भगवान बताते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत सर्वस्य प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम भूता भाव समन्विता मच्चित मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्पर कथयन्तश्च मां नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम् उपयायन्ति ते तेषामेव नुकंपा अर्थम एवं अज्ञानजन्तं नाश्यामि आत्मभावस्त ज्ञान दीपेन भास्वता। ये 4 श्लोकों की भगवत गीता पढ़ने से पूरी भगवत गीता पढ़ने का फल आपके अकाउंट में है। इसलिए ये 4 श्लोक हमें याद कर लेने चाहिए। और भी शॉर्टकट में समझना है तो 3 श्लोकों वाली भगवत गीता भी आती है। ये है 15वें अध्याय में, 15वें अध्याय का श्लोक नंबर 15, 16 और 17। इसको त्रिश्लोकी भगवत गीता कहते हैं। अध्याय 15 श्लोक नंबर 15, 16 और 17 इसको त्रिश्लोकी भगवत गीता कहते हैं। ये 3 श्लोकों वाली गीता पढ़ने से भी आपको पूरी भगवत गीता का फल मिल जाएगा। तो हमें ये समझना चाहिए, इन श्लोकों को कंठस्थ कर देना चाहिए, याद कर देना चाहिए। अब भगवत गीता का सार कहां पर है? भगवत गीता का सार जो है वो 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सब धर्मों का त्याग कर एकमात्र मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत अर्जुन। ये भगवत गीता में भगवान का गारंटी कार्ड है। हम फुटपाथ से घड़ी खरीदते हैं ना, और घड़ी फुटपाथ वाला बोलता है ना गारंटी है, उस पर विश्वास कर लेते हैं। या और अच्छी घड़ी चाहिए तो शोरूम में जाते हैं, वो बोलता है 1 साल की गारंटी है, उस पर भी विश्वास कर लेते हैं। परंतु भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में ये गारंटी देते हैं तुम्हारे सारे पापों का हवाला लेने के लिए मैं तैयार हूं, तुम्हारे सारे पापों को काटने के लिए मैं तैयार हूं, तुम सिर्फ मेरी शरण में आओ। तो हमें उस गारंटी कार्ड पर विश्वास क्यों नहीं होता? हमें उस कृष्ण पर विश्वास क्यों नहीं होता? विश्वास करना चाहिए। ये है गीता का सार, 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। अब भगवान बताते हैं कि मेरा प्रिय बनना है तो भक्त वैष्णव तो दौड़ते हैं, हाँ हाँ प्रभु हमें आपका प्रिय बनना है। तो कैसे बनोगे? तो भगवान बताते हैं कि न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् में प्रियकृतं भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। कि जो व्यक्ति इस भगवत गीता का प्रचार करता है, लोगों तक पहुंचाता है, बांटता है, दान करता है, घर घर तक पहुंचाता है, उससे अधिक कोई प्रिय मुझे हुआ नहीं है, न ही कभी होगा। ये भगवत गीता में भगवान का वचन है कि मेरा प्रिय बनना है तो तुम्हें भगवत गीता को बांटना पड़ेगा, प्रचार करना पड़ेगा। तो आप भी प्रचार कीजिए और हमें भी इस भगवत गीता प्रचार में मदद कीजिए। आपको अगर भगवत गीता चाहिए तो हम कुछ डिस्काउंट पर आपको दे देंगे। हमारा नंबर है 9374711896 सार्वभौम दास। आप हमसे संपर्क कीजिए, हमसे भगवत गीता लीजिए, दान कीजिए, क्योंकि एक भगवत गीता दान करने से एक कपिला गाय दान करने का फल मिलता है। इतनी बड़ी महिमा है भगवत गीता की, अगर हम समझे। ठीक है, चलो हम भगवत गीता को बांटेंगे, दान करेंगे, फिर क्या? तो भगवान आगे बताते हैं य इदं परम गुह्यं मद्भक्तेषु अभिदास्यति। वो भक्त जो बांटता है वो
इस शरीर छोड़ने के बाद मेरे परम धाम गोलोक को वापस आएगा, यानी मुझे प्राप्त करेगा। इसमें कोई भी संशय नहीं है, डाउट नहीं है। तो हमें इस भगवत गीता के वचनों पर विश्वास करना चाहिए। अब भगवत गीता की शुरुआत कहां से होती है और द एंड कहां पर होता है? तो भगवत गीता की शुरुआत होती है श्लोक नंबर अध्याय 2 श्लोक नंबर 11। अशोचा नाम शोचस्त प्रज्ञावादाश्च भाषते गतासु न गतासु च नानव शोचित पंडिता। हे अर्जुन, बातें तो पंडितों जैसी कर रहे हो, परंतु उनके लिए शोक कर रहे हो जिनके लिए नहीं करना चाहिए। ये